हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर, और इस प्यारे से प्रोग्राम का प्यारा सा नाम है, जी हाँ, बच्चों के लिए इस्लाम। आप हो जाएं तैयार, और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। अव्वल ता आखिर आपने हमारे साथ शिरकत करनी है, इसकी दावत को आम कीजिए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है इस्लाम फॉर किड्स। आप जल्दी जल्दी दूसरों को दावत दें, हो सकता है वो आपकी दावत देख कर सुनकर मदनी चैनल ऑन करें और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्हें भी सीखने को मिल जाएं। तो जल्दी जल्दी आप दूसरों को भी दावत दें, और अच्छे अंदाज में आज भी आपने अव्वल ता आखिर इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। नियत कर लें इंशाअल्लाह। आइए पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो, मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी हम करेंगे, और हमारे साथ कारी साहब भी हैं। काशान भाई कैसे हैं हुजूर आप? माशाअल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं? हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी आपसे पूछे कैसे हैं, अल्लाह पाक का करम है। कहते हैं, अच्छा बास कहते हैं करोड़ा करोड़ एहसान है। क्या कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा जुमला है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो उर्दू में भी आप कह सकते हैं, अगर किसी को अरबी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। वैसे तो आप अरबी में कहें, लेकिन आप उर्दू में भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है। आज का सवाल, नाजरीन के नाम क्या होना चाहिए? हामिद भाई जल्दी से, मेरे जहन में भी आ रहा है। उर्फ़े ताजी में कितने हरूफ? उर्फ़े ताजी में कितने हरूफ हैं? कितने हरूफ हैं? ये तो हो गया ना, यूनिक सवाल हो, ऐसा हो कि बस हसन भाई मैं तो दे दूंगा, आप होता है हरूफ इक़फ़ा में कितने हरूफ हैं वो तो बता देंगे। 15 कल भी हो चुका है ये। ठीक है जी। कोई और सवाल आपके जहन में आ रहा हो? मिसाल के तौर पर, इस्लाम फॉर किड्स के साइट पर कितने रंग हैं? सवाल ऐसा जहन में आया ना, तो ताकि बच्चे देखें भाई, गिनने लग जाएंगे अब फ़ौरन। कौन कौन से रंग है? जैसे ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है, और क्या नज़र आ रहा है? ब्लू। ब्लू नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। और दूसरा येलो। और कोई सवाल अच्छा सा जल्दी से? इस्लाम फॉर किड्स के कितने एपिसोड हो? एपिसोड का तो पता है, 191 एपिसोड हो गए। 192 आज है जी, 192 आज है ना, वो तो लिखा हुआ भी आता है माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको हम सवाल देते हैं। आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक कज़न है। कौन है? कज़न है, ठीक है, और वो बहुत बड़े सहाबी भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, ठीक है। और क्या उनकी फजीलत है? उनका ताल्लुक़ अहले बैत से भी है। क्या है? अहले बैत से भी है। अच्छा, एक और इशारा, वो खुलफाए राशिदीन में भी आते हैं, वो खुलफाए राशिदीन में भी आते हैं। आपने उनका हमें नाम बता देना है, अलक़ाबात के साथ। अगर आप अच्छे अंदाज में नाम बताएंगे तो इंशाअल्लाह इसका भी एक मदीना मदीना तरकीब हो जाएगी। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह। तो पहला सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ने की हम कोशिश करें, और कोशिश करते रहना चाहिए। आज भी हमारे पास सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की कुछ आयतें होंगी जो कारी काशान साहब हमें पढ़ के बताएंगे, सिखाएंगे किस अंदाज में हमें पढ़ना चाहिए कवाइद व मखारिज के साथ। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और बाकायदा आज के इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। जी काशान भाई।
प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कल जैसे कि हमने 3 और 4 नंबर आयत मुबारक सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करी थी, और उसकी कुछ जो आयत मुबारक की जो आगे पीछे जो चीज़ें हो जाती हैं, जो गलती मखारिज के हवाले से, उसकी प्रैक्टिस की थी। तो आज इंशाअल्लाह 4, 5, 6 और 7 इसकी इंशाअल्लाह आज प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। तो पढ़ने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियौमिन अज़ीम। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में। कशन भाई, बोर्ड पर भी आयतें मुबारक मौजूद हैं, और आप आज भी इंशाल्लाह कल की तरह हम जुज़ करके भी इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। जुज़ क्या होता है? अच्छा सवाल है, जुज़ क्या होता है? क्या होता है? हर्फ होता है जुज़। और भाई हिस्सा, ये भी सही है। हिस्सा क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक चीज़ है ना पूरी, तो उसके टुकड़े कर लिए आपने, हिस्से कर लिए, तो ये उसका एक जुज़ कहलाएगा। ठीक है, और पूरे को क्या कहते हैं? कुल। कुल के मुकाबले में आता है जुज़। ठीक जी काशन भाई। ठीक है, आज इंशाअल्लाह यहाँ लियौमिन अज़ीम 5वें नंबर आयत मुबारक सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करेंगे। तो इसमें जो जो गलतियाँ होंगी उसको भी हाईलाइट्स करते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियौमिन। अच्छा, यहाँ या वाव, यहाँ पता कायदा कौन सा लग रहा है? चलें, वाव से पहले कौन सा कायदा है? वाव, वावलीन का। माशाअल्लाह जी काशन भाई। वावलीन में होता क्या है? क्या होता है भाई? कितना खींचते हैं? 5 अलिफ खींच देते हैं, 4 अलिफ, या बगैर खींचे खींच देते हैं? कोई हाथ उठाया ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हामिद भाई के हक में कौन है? पहले तो ये बताएं जी। हामिद भाई बताएं। एक अलिफ की बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारे। चले, एक तो आ गया है बगैर खींचे बगैर झटका दिया। और कोई जो दूसरा हो, इसके अलावा किसी और की राय हो? जी आपकी। मैंने कहा दूसरा कोई हो जो सबकी बगैर खींचे बगैर झटका दिए। काशन भाई। जी जी माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। चलें ठीक है, अगले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मीम 2 ज़ेर मिन, तो अब यहाँ कौन सा कायदा है? तनवीन का कायदा। ठीक है, लियौमिन अज़ीम। यहाँ क्या होगा? या से पहले ज़ेर, या मद्दा। ठीक है, या मद्दा में क्या होता है? कितना खींचते हैं? यस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुड, जज़ाकल्लाह। लियौमिन अज़ीम। ठीक है, यौमा यक़ूमुन नासु। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ वाव से पहले पेश, अब यहाँ क्या होगा? वाव मद्दा होगा। और यहाँ कितना खींच के पढ़ेंगे इसको? एक अलिफ के। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तो यक़ूम पे तो आके कायदा ख़त्म हो गया ना, हर्फ भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ तो अन्नासु आ गया है। अब यहाँ क्या होगा? अब कैसे पढ़ेंगे? तो मिलाने का तो कोई वो होना ही नहीं चाहिए ना, तो मिलाएंगे क्यों इसको भाई? अच्छा, क्या होगा? अलिफ लाम भी है इसके पीछे, कोई वो नून के ऊपर तशदीद है। ठीक है, नून के ऊपर तशदीद है, तो सही पिछले है। हर्फ को तशदीद वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, फिर तशदीद वाले हर्फ को आगे दोबारा। ठीक, तो कायदा हमने पढ़ा है ना, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद। अच्छा, किस तरह पढ़ते तशदीद वाले हर्फ को? पहले हर्फ से मिलाकर फिर अपनी हरकत। ठीक है ना, तो 2 मरतबा माशाअल्लाह
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ गुन्ना भी हो गया, नून भी गुन्ना में से, नून और मीम का ताल्लुक गुन्ना में होता है, नाक में आवाज़ चले जाती है इसकी, यानी नाक में आवाज़ चले जाती है ना नूर और मीम में। अच्छा चलो, यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई ना, नून तक आके यौम यक़ूमुन, मुन पे आके बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे जो अलिफ आया है ये, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें जो गलतियाँ होती हैं उसकी मैं हाइलाइट्स करूँगा, पहले आप लोग पढ़ के बताएं मुझे। यौम यक़ूमुन नासु। अच्छा, इसमें गलती क्या होती है माजिद भाई और प्यारे बच्चों? इसमें गलती ये होती है कि यौम यक़ूमुन, मुन तक तो ठीक है, अब जब यहाँ पे आगे आएंगे ना यक़ूमुन नासु, नासु, तो ये चला गया नाक में, हालांकि अलिफ का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था नाक से। हाँ, तो नून का तो ताल्लुक और मीम का नून का और मीम का ताल्लुक तो था नाक में जाने का, लेकिन अलिफ का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो अब जब इसको यक़ूमुन नासु नहीं नासु, यक़ूमुन नासु, नासु, ठीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिरब्बिल, अच्छा अलिफ लाम, अच्छा यहाँ पे लाम आ गया ना। अब यहाँ पे क्या मेजर जो गलती होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ मिलाकर पढ़ने की कोशिश की जाती है ना, तो उसमें होता क्या है कि जैसे गलती यूँ होती है लिरब्बिल, बिलआ, और एक और गलती क्या होती है बिलआ, हुरूफ क़लक़ला की तरफ चला जा रहा है कि हुरूफ क़लक़ला से तो लाम का ताल्लुक ही नहीं है। तो अब इसको जो सही तरीका पढ़ने का है वो ये है लिरब्बिल आलमीन, यानी आवाज़ आपकी जारी रहेगी लाम के ऊपर आके, बा जब लाम से मिलेगा लिरब्बिल आलमीन। काशान भाई जो ये झटका देते हैं ये नहीं करना हम, ये नहीं करना, झटका भी नहीं देना। कोई पढ़ के दिखा दें आप किस तरह नहीं करना हमने दोबारा। जैसे लिरब्बिल, ये दो मेजर गलतियाँ होती हैं ना, एक लिरब्बिल बिलआ और एक और होता है बिलआ, हुरूफ क़लक़ला की तरफ चला गया, ये दोनों लाम हुरूफ क़लक़ला में से नहीं है। लाम हुरूफ क़लक़ला में से नहीं है। तो इसका जो सही तरीका है, यानी लाम की तरफ जब आवाज़ आएगी तो आवाज़ जारी रहेगी, जारी रहेगी। लिरब्बिल, ज़बरदस्त। कोई पढ़ के दिखाएगा? कौन? चलें भाई, हामिद भाई से शुरू करते हैं। लिरब्बिल, यही तो नहीं करना, ये गलती है। कौन और कोई हिम्मत करे? अयान भाई, जी अयान भाई, अयान भाई को माइक दें सीधा से। लिरब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, जबरदस्त, अच्छा हो गया कशन भाई, माशाअल्लाह। चलें भाई, आप तो दुरुस्त हो गए। और कोई हिम्मत करे? देखिए कोशिश करें, देखें आज सीख के जाना, नियत कर लें हम। ये जो है ना लिरब्बिल, ये सीख के जाएंगे इंशाअल्लाह। जी उस्मान भाई। लिरब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अनस भाई को माइक दे सीधा से। लिरब्बिल आलमीन, ठीक, माशाअल्लाह। लिरब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। जी और चलें आप भी हिम्मत करें, आप सुनाएं। लिरब्बिल आलमीन, जी काशन भाई। झटका नहीं देना ना बेटा, कैसे? लिरब्बिल आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, नहीं कि हमारी ये आदत बन चुकी है जो काशान भाई नोट करवाना चाह रहे हैं। देखें लिरब्बिल आलमीन, ये जो है ना, ये झटका नहीं देना हमने। बिल पे जो वक्फ करते ना, ये नहीं करना। अब कलकला भी नहीं करना है और आवाज़ भी हमारी जारी रहनी चाहिए, सांस भी नहीं टूटना चाहिए, वक्फ भी नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह जी। इसके अंदर और सिफात के ना, और अगर डीप में जाएं तो बहुत से कायदे निकल जाते हैं। पहले ये दुरुस्त करेंगे हम इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ने चाहा तो आगे भी हम इंशाअल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। अच्छा अब आ गया नून। अच्छा इसकी कल भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। आलमीन, आलमीन, नून कहाँ गया? कौन बताएगा कल क्या किया था हमने? जैसे आखिर में इसको क्या कहते हैं? आलमीन पर कौन सा कायदा है? मीन। जी हामिद भाई। आलमीन पर वो जज़म लगेगी। मीन कायदा भी देना है। कायदा मीन, मीन या मद्दा हो रहा है? जी। अच्छा कहाँ हो रहा है या मद्दा? मीम या से पहले नहीं, कितना खींचेंगे इसको? एक अलिफ यानी दो हरकत। देख लें आप, देखें वक्फ आ रहा है, बिल्कुल वक्फ आ रहा है ना। आयत खत्म। 5 या 6 अलिफ के बराबर। क्यों भाई क्या लग रहा है? कायदा तो क्या हो रहा है? मद्दे आरिज़। जी काशन भाई क्या हो रहा है? मद्दे आरिज़ हो रहा है। माशाअल्लाह
जी काशन भाई। अच्छा, अब यहाँ नून की जो मैं इस भी असल बेसिक की तरफ आना चाह रहा था, कल भी इसकी थोड़ी सी हमने मशक करी थी, तो उसमें क्या होता है कि लिरब्बिल आलमीन, तो नून चला गया ना, पढ़ने में आया ही नहीं। तो जब इसको पढ़ेंगे लिरब्बिल आलमीन, लिरब्बिल आलमीन, यस इसी तरह होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्ला, अच्छा कोई बताया कि यहाँ क्या है, ये कौन सा मद है, और ये मद है तो इसको कितना खींचेंगे? नहीं देखा, हाथ खड़ा करना है, ये गलत बात। जिसको आ रहा है वो मद मुत्तसिल वालों के हक में कौन कौन है? चले हक पे कौन कौन है, हाथ खड़ा कर दें, आज फाइनल हो जाएगा आज। जी अच्छा, कौन सा मद आपने फरमाया? मद मुत्तसिल के हक मद में कौन कौन है? मुत्तसिल के हक में कौन है? जो कह रहे हैं यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है। हक का मतलब बता दूं ना, कि जो कह रहे हैं यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है। सही, चले आप कह रहे हैं यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है, ठीक है। और यानी दूसरा कौन सा मद है? मद मुनफसिल। मुनफसिल। पहले तो पूछ लिया जाए ना, इनके नज़र में वो क्या होता है, क्या कायदा क्या लगता है जिसकी वजह से मद माइक मुनफसिल दें। हो जाता है? क्या नाम है आपका? इन्हें माइक देनी, चलो सीधे हाथ से माइक लें आप जी। मद मुत्तसिल क्या होता है? चलो उनसे पूछ लेते हैं ना, किनसे पूछना है? आपकी मर्जी है काशन भाई। ये भी हक में थे ना, तो उनसे बात पता तो चले ना भाई कैसे हुआ ये। हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्द मुंतसिल होता है। मुत्तसिल होता है। तो अब यहाँ क्या होगा? असल तो सवाल यहाँ पैदा हुआ है ना। ये तो आप ही बताएंगे आज क्या हो रहा है यहाँ पर। जी आप बताएं। भाई सवाल में ही तो जवाब है। सवाल में जवाब है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो। हामिद भाई बता दें चले। हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर मद मुनफसिल हो रहा है। जवाब दुरुस्त है इनका? जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्ला इन्ना, कल्ला इन्ना, इन्ना पे तजदीद आ गई तो इसको जमाओ के साथ। इन्ना इन्ना किताबल, किताबल, किताबल। किताबल, अच्छा, इस पे भी वही जो कायदा ऊपर हमने लगाया था, जो लाम के ऊपर हिलने का जो था, इसी पे ही वो भी वही कायदा जो है लगेगा, ये हिलेगा नहीं। किताबल, किताबल फुज्जारी, ना कि ये होगा वही चीज़, ना कि ये होगा किताबल बल फुज्जा, किताबल, किताबल फुज्जार। पढ़ें, किताबल फुज्जारी, किताबल फुज्जारी, लफ़ी, 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 या से पहले ज़ेर, लफ़ी, लफ़ी, सिज्जीन, सिज्जीन, यहाँ पे भी नून आ गया। नून के बारे में क्या बताया गया था? अगर आखिर में आ जाए तो फिर कैसे होगा? सिज्जीन, यहाँ तो नून ही चला गया। नून का असल हक जो है वो अदा करने का सिज्जीन, ना कि सिज्जीन इन, नहीं, सिज्जीन खींचेंगे भी नहीं, सिज्जीन बस, ठीक है। लफ़ी सिज्जीन, लफ़ी सिज्जीन, माशाअल्लाह, 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 ज़बरदस्त। बहुत प्यारे अंदाज में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की कुछ आयतें हमने मज़ीद सीखने की आज कोशिश की। और नातक़ा भी हमारे साथ है कशन भाई। आप इंशाल्लाह हम लहजे के अंदाज में भी इंशाल्लाह इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा एक दफ़ा आप ना मुकम्मल इसको पढ़ दें, शुरू से इसको एंड तक आप पढ़ लें, ताकि एक दफ़ा सुन लें, हम भी सुन लें आपकी आवाज़ में, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लियौमिन अज़ीम, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कल्ला किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन। ज़बरदस्त, बहुत प्यारे अंदाज में। एक और अब इनको पढ़ाते हैं। जी, पढ़ाने के अंदाज में आ जाते हैं। हसन भाई हमारे साथ हैं, उस्मान भाई भी, नातख़ा भी हैं। जी शुरू करेंगे। तावुज़ और तस्मीह से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लियौमिन अज़ीम लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। अच्छा, एक और जो मेजर गलती वो जो होती है ना, लफ़ीफ़ा हरफ फ़ा के अंदर, हरफ फ़ा का क्या था, ऊपर के होठ और निचले ऊपर के दांतों और निचले होठ के तर हिस्से से ज़्यादा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे फ़बी अय्यी आला, फ़बी ऐसे नहीं, जैसे हरूफ का अगर सही उसकी पता करना है कि कहाँ से उसका हक है अदा करने का, कहाँ से, तो उसको असल ये है कि उसको वक्फ़ कर दिया जाए ना। तो अब जैसे फ़ा के ऊपर अगर हम वक्फ़ करते हैं अफ़, तो असल है अफ़। अब पढ़ने में क्या आता है, अफ़ 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 अफ़, नहीं फ़ा को सही अदा नहीं करते। हाँ, पता ही नहीं चलता फ़ा की अदायगी है क्या। हालांकि असल तो इसका हक जो था वो तो पता चलना था कि बाकायदा वाज़े भी तो हो। अफ़ अफ़, गलती क्या होती है, अफ़ अफ़ एक करके अफ़ जी, अफ़ अफ़ सारी हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ से। भी। चले किसी एक से पूछ लेते हैं, एक से पूछते ना, कोई ताकि एक हम पढ़ के। सीखें ना, हामिद भाई, हामिद भाई चाह रहा हूँ आप क्लियर हो जाए ना आज। जी हामिद भाई। अफ जी काशन भाई। अफ अफ़ आप ठीक है, ज़बरदस्त। और चलें आप अनस भाई माइक में पढ़ें। अफ यस, सही है, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अफ, और आप भी पढ़ें। अफ सही है काशन भाई, फिर दोबारा से दोबारा पढ़िए। अफ माशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तो इस अंदाज में हमें ये पढ़ना चाहिए माशाअल्लाह काशन भाई। और वैसे आपने पढ़ाया तो मैं देख रहा था माशाअल्लाह, हसन भाई और उस्मान भाई कॉपी भी अच्छे अंदाज में कर लेते हैं। कर रहे थे, ये भी एक पिक कर रहे थे। नहीं, एक भी फन है, ये भी फन है, आवाज़ को कॉपी कर लेना माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों में बरकत अता फरमाए। और यकीन जानिए कुरान पाक को जितने अच्छे अंदाज में पढ़ा जाता है, मज़ा आता है उतने अच्छे अंदाज में सुनने में भी। जब कोई पढ़ रहा होता है तो सुनने में भी मज़ा आ रहा होता है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करने वाले बन जाए। कुछ कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम यासिया ताहिर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन से खलीफा हैं? चौथे खलीफा है। कौन से? चौथे खलीफा हैं। अच्छा, मैंने अर्ज़ की थी कि अलक़ाबात भी कुछ अगर हो सके तो कॉल्स में आ जाएं। देखें, जब इतनी बड़ी हस्ती होती है ना, तो जितने ज़्यादा नेक बंदे, बड़ी हस्तियाँ होती हैं, उनके अलक़ाबात लगाए जाते हैं, मज़ा आता है ना इसमें। जैसे अलक़ाबात का मतलब क्या है? चलें भाई, क्या है अनस भाई? लक़ब। लक़ब क्या है? लक़ब। जैसे शेर खुदा, क्या है लक़ब? शेर हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मुर्तदा, ठीक है। इसी तरह असदुल्लाह, तो बहुत सारे अलक़ाबात हैं। इस तरह अलक़ाबात भी हमारे जहन में होने चाहिए माशाअल्लाह। तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद दक्कन से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। किड्स मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम, माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो बहुत प्यारे अंदाज में प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा ये सेगमेंट चल रहा है और इस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मैं चाहूँगा कि हसन भाई तिलावत करके भी सुना दें हमें। काशान भाई भी हमारे साथ हैं, कोई एक सूरत की अगर आप चाहें तो। भले इसी की सुना दें, किसी आज कायदे किसी आयत की अप्लाई हुए हैं। अप्लाई ये भी है, कोई बात नहीं, सुनाए। किरात में या हदम? किरात में सुना दें, जैसा जैसा आपको आसानी हो, आप जिस तरह आसानी अपने लिए समझें। जी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह हसन भाई ने तिलावत कुरान पाक करने की कोशिश की। काशान भाई की तरफ बढ़ेंगे जी। काशान भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज। अच्छा, लिरब्बिल वही जो आपने फरमाया था। और आगे किताबल फुज्जारी, फुज्जारी, री और री री। अच्छा, किस तरह पढ़ेंगे? थोड़ा सा हो गया था री, इसको पढ़ेंगे कैसे? री, किताबल फुज्जारी, यानी कि री का मतलब क्या? पुर की तरफ हम चले गए। पुर की तरफ चलेगा ना, और बारीक पढ़ना था। अब सिज्जीन, किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, वही कायदा नून को वाज़े करना था। जब हम पढ़ते की तरफ गए खिंचाव तो अच्छा रहा, लेकिन क्या आखिर में कायदा जो है वो छूट गया हमारा। वो क्या था? नून, लफ़ी सिज्जीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में। तो ये भी देखें, हमारी इस्लाह होती रहती है ना, अच्छा लगता है। यकीन जानिए, जब कुछ सीखने को मिलता है तो इस पर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसको कबूल भी कर लेना चाहिए। जी उस्मान भाई, आप भी कोशिश फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। का ज़बरदस्त पढ़ा। असल ये है कि आवाज़ को खींचना है ना, आवाज़ को बढ़ाना है ना, कि अल्फाजों को खिंचाव कर देना है। क्या करना है? किताब वो ज़्यादा हो गया, किताबल फुज्जारी, ऐसे नहीं, किताबल फुज। माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की, अल्लाह ताला आपको बरकतें दे इंशाअल्लाह। और बहुत अच्छे अंदाज में अभी से कोशिश करते रहेंगे। देखें आगे जाकर फिर बहुत से कारी बन जाते हैं। कशन भाई बिल्कुल यही वो एक स्टेज होता है ना, देखा जाए तो सीखते रहते हैं अच्छे अंदाज में, कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कोशिश ही नहीं करते, कुरान वक्त सही पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, फिर क्या सीखेंगे? फिर उम्र हो जाती है 50 साल। भाई मैं तो 50 साल से नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, अब मुझे सिखाने आए ये। तो भाई भले आप 50 साल से नमाज़ें पढ़ रहे, जब पढ़ ही सही नहीं रहे किरात आप, तो अब क्या कर सकते हैं? आपने किरात सही करनी है, भले आपकी उम्र 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, तो कोशिश करें कि जब भी मौका मिले ना,
अब एक तो अच्छे कारी को आप सुनाते रहें, इसका बहुत फ़ायदा होगा। सूरह फातिहा और उमूमन कहा जाता है कि आखिरी 10 सूरतें जो ज़्यादातर नमाज़ों में पढ़ने के लिए याद की जाती हैं, तो वो तो आप अच्छे मखारिज के साथ, अच्छी अदायगी के साथ एक दफ़ा क्लियर करवा लें, इन्हें टेस्ट दे दें अच्छे अंदाज में, ताकि आप क्लियर हो जाएं। फिर सुनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी आपको बरकतें उमूमन मिलती रहेंगी। अलमिया ये भी बन गया है ना कि हरूफ की अदायगी सही की तरफ नहीं जाते, बल्कि क्या चाहते हैं कि बस हमारी आवाज़ ऐसी हो कि बस सामने वाला या तो रो जाए या तो गिर जाए। अल्लाह, बस या तो रो जाए और या तो गिर जाए बस। सही। हम बस ये चाह रहे होते कि हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि बस अब आगे कोई ना। आवाज़ के हवाले से भी आप कुछ बताएं। आवाज़ एक अपना उसकी हदीस मुबारक में जो आई हैं उसकी भी वो अपनी जगह है, लेकिन असल जो है सिफ़ात और मखारिज हरूफ की अदायगी, असल ये यानी ये है कि क़िराअत में कुरान पाक अच्छे अंदाज में पढ़ने में आवाज़ भी एक ताल्लुक रखती है, लेकिन सानवी हैसियत है, सानवी हैसियत है। ज़बरदस्त, ये भी यानी कि अच्छी बात हो गई है कि आवाज़ सानवी हैसियत रखती है। सानवी मतलब दूसरी हैसियत, क्या मतलब? यानी कि बाद में पहली तरजीह किसको है? मखारिज को, तजवीद को। ज़बरदस्त काशन भाई, यानी कि बाज़ लोगों से ये भी सुनने को मिलता है यार हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है। जी ऐसा ही है। तो भाई आप मखारिज तो अच्छे कर सकते हैं, तजवीद तो अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं। मदनी कायदा ये बार बार नज़र आ जाता है, इसको दिखाना चाहिए। देखें, ये तो आप कम अज़ कम अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं ना, ये पूरा आप पढ़ लें अच्छे अंदाज में। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपका कुरान पाक जो है वो अच्छे अंदाज में आप पढ़ने वाले बन जाएंगे। ख़त्म करें इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में मदरसतुल मदीना हमारा सेगमेंट चल रहा है, अभी इसका भी इख्तिताम होने वाला है। और दूसरा सेगमेंट कौन सा शुरू होगा? हमारा इस्लाम इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आज हमने 3 कुछ आयतों की अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत सुनने की कोशिश करी है। पहली आयत की तिलावत, पहली आयत थी वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अच्छा, कल जो हमने सुनी थी वो कौन सी आयत थी कशन भाई? वो इसी से पहले, इससे पिछली चले गई, जैसे वइज़ा कालू, जी ये यहाँ से हमने शुरू किया था ना, वइज़ा कालू। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दोहराई हो जाए कल वाले कायदों की, जो आपने कुछ 1-2 पॉइंट्स बताए थे, मुझे याद है। जी उस हवाले से किसी को याद है? आयत आप पढ़ दें आयत में, जैसे वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अच्छा, यहाँ कायदा क्या बताया था कल? बहुत ज़बरदस्त कायदा बताया गया था इसके अंदर, वाव के ऊपर, एक वाव के औ वज़नूहुम पे। चलो वाव तो मैंने वो दे दिया ना, अब बता दें कि वाव के ऊपर बताया क्या था। जी हामिद भाई, पहले गलती बता दें कि इसके अंदर गलती क्या बताई थी। कुछ भी बताएं आप। गलती बताई थी कि औ को खींचना नहीं है और औ नहीं करना। ज़बरदस्त, याद है माशाअल्लाह हामिद भाई, ज़बरदस्त। अल्लाह आपके हाफ़िज़े में भी बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह, ये भी कमाल है। जी दुरुस्त है इनका जवाब, बिल्कुल दुरुस्त, ज़बरदस्त। और कोई कल जो हमने कुछ कायदे सुने ताकि रिपीट हो जाए ना, हमारे जहन में रहेंगे। कालू पर भी हुआ था कुछ कलाम, किसी ने कालू कर दिया था इसको, ऐसा ही था? कालू भी कर, ठीक है ना। हाँ, तो क्या था? ये काफ था। क्या था? काफ था, कालू। अच्छा, आगे कौन सी आयत थी काशान भाई? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। माशाअल्लाह, इसमें क्या हुआ था जी? अच्छा, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त बात बताई थी। चले मैं थोड़ी सी हामिद भाई की तरफ आया था, वो दे देता हूँ। हरफ सा के ऊपर मैंने बताया था। जी, सा के ऊपर। सा क्या हुआ था? सीन पढ़ देते हैं, सीन पढ़ देते हैं। अच्छा, एक और बताया था, एक और भी बताया, पूरा ही खा जाते हैं। हाँ, वो भी आपने, मुझे याद आ रहा है ऐसा ही कि वो सा की अदायगी में इतनी वो कमी करते हुए इस तरह से, जैसे कि मबऊसून, ये कुछ पता ही नहीं चला। यानी हरफ सा का जो असले हक था जो पढ़ने का, वो ही चला गया। और असल क्या है इसका? मबऊसून। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में सेगमेंट चल रहा था। अल्लाह पाक हमारे इस कोशिश करने को भी कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह काशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह रुखसत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब अगले सेगमेंट की तरफ ही हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक एक्टिविटी भी है। कौन आएगा भाई एक्टिविटी करने? चलें जल्दी से आ जाए कोई एक्टिविटी करने। यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा है ना? क्या क्या नज़र आ रहा है? ये रोड नज़र आ रहा है, एक तो काले काले बादल भी छाए हुए हैं। आ जाए अनस भाई, आप आ जाए। चलें माइक लेकर आए आप जी, आ जाए। क्या करना है भाई इस एक्टिविटी में? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो किताबें उसके अंदर यूँ डाल
डालनी है। किताबें कहाँ डालनी है? किताबें बैग के अंदर। किताबें बैग में डालनी है। ठीक है, आप भी आ जाए। किताबें बैग में डालनी है। आए इधर आए। क्या करना है? किताबें बैग में डालनी है। डाल के दिखाएं किस तरह डालेंगे। किताबें किस तरह बैग में डालें? रस्सी से डालेंगे। चले, रस्सी मिलानी है ना, रस्सी मिलाएं। आप मिलाएं, चलें जल्दी से, जो करना है। एक अनस भाई कर दें, एक ऊपर वाले भाई। हथौड़ी को कहाँ मिला रहे हैं आप? अनस आप पीछे आ जाएं, आप पीछे आ जाएं। चलिए आप करें आगे। सेब, एप्पल को ज़बरदस्त भाई दरख्त से मिला दिया और गाड़ी जा रही है रोड पर। सही, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप लोग, बैठे। अभी तो देखते हैं सही हुआ है नहीं हुआ। जी हामिद भाई, क्या हुआ ये? ठीक हो सही हो गया ये? जी। ज़बरदस्त। क्या करा इन्होंने? किताबों को बैग में। तो किताबें कहाँ होनी चाहिए? बैग में। किताबें बाहर ऐसे ही पड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है माशाअल्लाह। और सेब चूंकि दरख्तों पर होता है तो उसका आपने यूं जोड़ मिला दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह तशरीफ। जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यूसुफ भाई हमारे साथ आ चुके हैं। हमारा इस्लाम बहुत ही प्यारा दिलचस्प सेगमेंट होता है और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें सीखने को मिलता है। आज भी इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करेंगे। यूसुफ भाई की तरफ बढ़ेंगे। जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक मस्जिद में मैंने पढ़ी जी, उसमें हमारे लिए बहुत सीखने का भी है, नॉलेज भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम उस पर कुछ गुफ्तगू करें। बहुत ही प्यारा वाक़या है। माह रमज़ान के आखिर के दिन चल रहे थे और लोग फ़ितरा सदका निकाल रहे थे, अनाज गल्ला जमा करवा रहे थे। मस्जिद में जो है गल्ले का ढेर लगा हुआ था। अब उसकी हिफाजत की भी ज़रूरत पेश आती थी क्योंकि चोरी तो उस वक्त भी हो जाया करती थी, है ना। माल लोगों का चोरी कर लिया जाता था, लोग जो है वो डकैती कर लेते, चोरियां कर लेते थे, छुपा कर लोगों का माल वगैरह ले लिया करते थे। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि उसकी पहरेदारी के लिए किसी को मुकर्रर किया जाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस गल्ले की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। वैसे तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी प्यारे प्यारे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती माशाअल्लाह। तो वैसे तो तमाम सहाबा प्यारे प्यारे हैं और ये वो सहाबा हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुना करते हैं, उम्मत तक वो बातें उन्होंने पहुँचाई, अमल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम और ताज़ीम किया करते हैं। तो लिहाजा हर सहाबी की इज़्ज़त और ताज़ीम करना फ़र्ज़ है। और अमीर अहले सुन्नत ने हमें जो सिखा दिया है कि अल्लाह पाक तमाम सहाबा किराम को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो उसमें फिर हम सहाबा किराम के नाम भी लिया करते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत प्यारे सहाबी, बहुत सारी हदीसें भी उन्होंने रिवायत की हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गल्ले की पहरेदारी के लिए मुकर्रर फरमा दिया कि तुमने इसकी सिक्योरिटी करनी है। अब रात का वक्त था, आप अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा थे, आपको थोड़ी आहट महसूस हुई गल्ले के पास। तो आप तशरीफ़ लेकर गए कि इस वक्त कौन आ गया, देखूं तो सही मैं। तो जब आप तशरीफ़ लेकर गए वहाँ पर तो आपने देखा एक आदमी है चादर फैलाए, उसमें जनाब गल्ला भरने में लगा हुआ है। अब कोई दुकान तो थी नहीं कि चलो वो पैसे से ख़रीद कर ले जाएगा, तो वो सदक़े का माल था, वो तो खैरात करना था, तकसीम करना था। अब जनाब जब उसको देखा कि वो गल्ला भरने में लगा हुआ है, आपने उसको फ़ौरन पकड़ लिया। आपने फरमाया भी क्या कर रहे हो, आप गुस्सा हुए। उसने रोना और जो है
आप कह लें कि गिड़गिड़ाना शुरू कर, माफ़ी मांगना शुरू कर दी। हाँ, मिन्नत समाजत करने शुरू कर दी। कहता है भाई मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और मेरे बच्चे हैं, घर वाले हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मुझे रहम आया और मैंने उसे छोड़ दी। अब बड़ी अजीब बात हुई। फरमाते जब मैं सुबह की नमाज पढ़ी ना अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, अबू हुरैरा वो तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? अब हैरान, फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी मोहताजी की और अपनी गुर्बत का, मिस्कीनी का रोना रोया था, मुझे बड़ा रहम आया, मैंने इसे छोड़ दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठा है और वो दोबारा भी आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ये भी बताया कि वो आया था और ये भी बताया कि वो दोबारा आएगा। तो खैर फरमाते हैं कि मैंने यकीन कर लिया कि वो दोबारा आएगा। अब जनाब रात का वक्त हुआ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं बैठा हुआ था, अचानक दोबारा से आहट महसूस हुई, मैंने फिर जाकर देखा तो वही शख्स है और फिर गल्ला भरने में मसरूफ़ है। मैं फिर गुस्सा हुआ, मैंने कहा कि तुम फिर आ गए? तो उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, कहने लगा कि मोहताज हूँ, अयालदार हूँ और अब दोबारा कभी भी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। इतना रोया, इतना ज़्यादा उसने जो है वो गिरी आवाज़ जारी की कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मुझे रहम आया और मैंने उसे दोबारा छोड़ दिया। फिर सुबह का वक्त हुआ, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे उस रात के कैदी का क्या हुआ? तो फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह वो आया था दोबारा से, उसने दोबारा से अपनी शिकायत की, मोहताजी की और अपनी गिरियावाज़ारी पेश की, गुर्बत की शिकायत की, मुझे रहम आया, मैंने इसे छोड़ दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठा है और वो दोबारा ज़रूर आएगा। अब ये फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा, रात को मैं उसके इंतज़ार में था, वो फिर आया और फिर उसने अनाज और गल्ला भरना शुरू कर दिया। अब जनाब क्या हुआ? फरमाते मैंने उसको जाकर पकड़ लिया, मैंने कहा अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू हर बार जो है झूठ बोल के चला जाता है फिर दोबारा से आ जाता है। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, अब की बार मुझे छोड़ दो, मैं तुमको कुछ ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ, आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि आप एक काम करें, जब आप सोने लगे ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक अपने पास से एक निगहबान फरिश्ता आप पर मुकर्रर फरमा देगा, जो पूरी रात आपकी हिफाजत करेगा और शैतान आपके करीब नहीं आ सकेगा। सुभान अल्लाह। अब ये बातें सुनी आपने, उसे छोड़ दिया, अगर अच्छी बातें बता रहा है चलो छोड़ दो। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तीसरी बार फिर हाजिर हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे इस कैदी का क्या हुआ? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह वो फिर आया था आपके कहने के मुताबिक, फरमान के मुताबिक, लेकिन उसने कहा था कि मैं तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ, तो उसने मुझे कुछ कलिमात बताए तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि उसने कहा था कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देगा सोते वक्त अगर आप पढ़ लें, और वो पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वैसे तो वो झूठा है, लेकिन उसने ये बात सच कही है, ये बात सच कही है। फिर फरमाया कि अबू हुरैरा तुम जानते हो 3 रातों से तुम्हारा मुखातब कौन था? कहते नहीं या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं मालूम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा मुखातब शैतान था। अब देखें इस हदीस पाक से हमें कितनी सारी बातें सीखने को मिल रही है ना। एक बात तो सीखने को मिलती है कि झूठ बोलना किसका काम है? शैतान। झूठ बोलना किसका काम है? शैतान का काम है। और मुसलमान को शैतान का काम
नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान कहता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलो, शैतान के तरीके पर नहीं चलना है। तो लिहाजा सबसे पहली झूठी कसम किसने खाई थी? शैतान ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झूठी कसम खाई थी ना उसने। और इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी झूठ बोल रहा है। अच्छा, नंबर 2, चोरी करना किसका काम? शैतान का काम। शैतान का काम। झूठ बोलना भी शैतान का काम है और चोरी करना भी शैतान का काम। अच्छा, तीसरी बड़ी प्यारी बात पता चली कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें पता चल जाती हैं जो दूसरे लोगों को मालूम नहीं होती हैं। हालांकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो सामने वो शख्स आ रहा है, फिर भी आपको मालूम नहीं हो सका कि ये शैतान है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने वो नहीं गया, फिर भी अल्लाह पाक ने आपको वो इल्म अता फरमाया है, आपको वो आंखें अता फरमाई हैं, आपको वो कान अता फरमाए हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दूर दराज की चीज़ों को भी देख लेते हैं, दूर दराज की चीज़ों को सुन भी लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम था कि वो शैतान है, ये भी मालूम था कि वो दोबारा आएगा, ये भी मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दी थी। तो ये सारी बातें, इसके साथ एक और बात भी पता चली जिसकी नबी करीम अलैहि सलाम ने तस्दीक भी फरमाई कि सोते वक्त अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? शैतान, अल्लाह पाक एक फरिश्ता। देखिए, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाता है चोरियों से, बलाओं से, आफतों से। आयतुल कुर्सी की तो बड़ी फजीलत, और इसके साथ बहुत बड़ा फ़ायदा ये, शैतान आपके करीब नहीं आता है, शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो शैतान से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए। हो सके तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, हो सके तो सोने से पहले पढ़ लें। हर नमाज के बाद पढ़ने की भी अपनी फजीलत है कि वो दाखिले जन्नत के दाखिले में क्या हो गया, बीच के दरमियान में सिर्फ मौत है, सिर्फ नहीं कि जो रोज़ाना हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो सिर्फ मौत है कि जो उसके और जन्नत के दरमियान है। तो ये फजीलत है। फिर आयतुल कुर्सी की अपने एक फ़ज़ाइल है, और ये भी देखा गया है कि बच्चों को याद भी होती है और रात को पढ़ के सो भी रहे होते हैं। ये भी है यूसुफ भाई ऐसा कि बच्चों को याद होती है और सोएंगे नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बुरे ख्वाब आ जाते हैं, बोलते रात को आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी थी, बुरे ख्वाब आ जाते हैं। अच्छा, ये बुरे ख्वाब का भी इलाज अगर आप बता दें कुछ कि ख्वाब के हवाले से। और देखा गया या मुतकब्बिरू भी एक वजीफ़ा, हाँ ये भी एक ज़बरदस्त है। आयतुल कुर्सी भी आप रात को पढ़ कर सोएं, इंशाअल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलती रहेंगी। जी, आयतल कुर्सी, कुछ बच्चे कहते हैं आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी नहीं करना चाहिए, आयतुल कुर्सी है। ठीक क्या है? आयतुल कुर्सी। या के ऊपर भी ज़बर है, या के ऊपर ज़बर है, ता के ऊपर पेश पढ़नी है, आयतुल कुर्सी। तो इसका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त होना चाहिए। आप में से किसी को याद है आयतुल कुर्सी? 1 2 3, माशाल्लाह। चले किसी अच्छे अगर खुश अलहान से हम सुन ले आयतुल कुर्सी तो कौन पढ़ेंगे? कारी साहब, अच्छा कोई पढ़ सकते हो, कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ेंगे जी। आयतुल कुर्सी की तिलावत सुनते हैं जी, आयतुल कुर्सी की तिलावत जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मा ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आयतुल कुर्सी पढ़ें,
सुने, हो सकता है जिनको याद हो, जैसे यहाँ पर तकरीबन सबको ही याद है, अपने घर वालों को सोते वक्त सुना दें। आयतुल कुर्सी, तस्बीह है, फातिमा है, तो इसकी बरकतें बहुत नसीब होती हैं। बल्कि इसका तरीक़ाकार भी ये है, जब बिस्तर पर जाएँ तो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, अपने घर के चारों जानिब जो है वो इशारा करके दम कर लें, या रुख करके या तसव्वुर करके दम कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी और अल्लाह पाक हमारे घर को, हम सब को बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से महफूज फरमाएगा। और जैसा कि इस हदीस पाक से भी हमें पता चल रहा है कि अल्लाह पाक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो फिर लोगों की शैतान से हिफाजत फरमाता है। माशाअल्लाह। तो हर नमाज के बाद भी पढ़ने की कोशिश करें और रात को भी हमने इसकी आदत बनानी है। और हदीस जो फजीलत अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ की थी, दोबारा मैं इसको सही अंदाज में बयान कर देता हूँ कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो मौत जो है ये रुकावट होगी उसके और जन्नत के दरमियान। तो इसके भी आप जहन में रखें। अल्लाह पाक हमें अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान भी और तस्बीहात और ये जो अज़कार वगैरह होते हैं ये भी करने की तौफीक अता फरमाए। जी यूसुफ भाई, किस तरह आप प्यारे बच्चों तो इस बात को जहन में रखें, जो शैतान के काम है एक मुसलमान को उनसे बचना है, और जो नेक लोगों के काम है, जो हमारे सहाबा किराम के अमल थे, उनकी सीरत और उनका किरदार था, हमें उसको अपनाना है। शैतानी कामों से ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। वो तंग करने की कोशिश करता है, परेशान करता है, वसाविस में मुब्तला करता है, गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है, तो उससे भी बचने की कोशिश करनी है। आजकल किड्स मदनी चैनल ने एक सिलसिला शुरू किया है, बच्चा और शैतान। देखा आप में से किसी ने? रमज़ान में भी ये शायद आया था ना। हाँ, अब ये सिलसिला थोड़ा थोड़ा चल रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ना, ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अब ये मज़ीद बन रहे हैं। शैतान बच्चे को किस तरह वो लोगों के सामने दिलों में वसवसा कैसे दाखिल करता है, उसके वसाविस, और फिर आपने उसका इलाज कैसे करना है। तो वो बच्चा पहले तो शैतान के वसवसे में मुब्तला होने लगता है, शैतान वसाविस डालता है। अब जनाब सदके के पैसे लेकर जा रहा है बच्चा, तो उसे कहता है आइसक्रीम खा लो, है ना, आइसक्रीम खा लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये तो सदके के पैसे हैं। फिर आगे कहता है, फिर कहता है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और देखो आइसक्रीम वाला भी गली के कोने पर आइसक्रीम खा लो, किसी को क्या पता चलेगा। तो वो कहता हाँ यार ये बात तो सही है, गर्मी भी है और किसी को पता तो नहीं चलेगा, मैं सदके के पैसे से आइसक्रीम खा लूँ। फिर कहता नहीं 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 नहीं, ये मैं सदके के पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो मतलब मेरा हक ही नहीं है खाना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो फिर वो शैतान भाग जाता। तो ये तरीका कार है कि शैतान के वसवसों से एक मुसलमान को, बच्चों को कैसे बचना है, उसके वसवसों में आना नहीं है। आप सो रहे हैं तो शैतान सुला रहा है, अजान हो गई, आंख भी खुल गई, फिर सुला रहा है, चलो थोड़ी देर और सो जाओ, चलो 5-10 मिनट और सो जाओ, बहुत थकन हो रही है। लेकिन जब आंख खुलती है तो सूरज फिर निकल चुका होता है और नमाज कज़ा हो चुकी होती है। तो लिहाजा शैतान के वसवसों से भी, शैतान के जो आपके लिए वो दिलों में वसवसे डाल के गुनाह की तरफ मुब्तला करने की कोशिश करता है, उससे ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। अब ये देखें, मायूस नहीं हो रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तंग करना, परेशान करना, ठीक है ना, सहाबी से भी मायूस नहीं हो रहा है। तो हम तो जो है ना बहुत कमज़ोर लोग, वो तो सहाबाए किराम थे, उनसे तो अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया हुआ है, लेकिन हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। वो हमसे हार नहीं मानता, हमारे पीछे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो लिहाजा हमें भी उससे बचने की कोशिश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अल्लाह पाक की पनाह मांगते रहना। ये कहते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बहुत प्यारा जुमला है। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। तो अल्लाह पाक अगर हमें पनाह अता फरमाएगा तभी शैतान से बच सकते हैं, वरना फिर बचना बहुत मुश्किल है। तो कभी वसवसा आए, कभी आपको लगे कि यार शैतान बहुत परेशान कर रहा है, बहुत गुनाह करने का जी चाह रहा है, तो फिर क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि, इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये भी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह शैतानी वसवसों से हमारी जान छूट जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सेगमेंट हमारा इस्लाम। और आज भी हमने एक हदीस मुबारक के तहत यूसुफ भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें कुछ पॉइंट्स बताए कि गुस्सा भी नहीं कर, झूठ नहीं बोलना है। झूठ किसने सबसे पहले बोला? शैतान। और झूठ बोलना किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। दूसरा काम चोरी, चोरी भी शैतान की तरफ से। तीसरा वो प्यारा काम था, वो हमने क्या सीखा? नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्मे गैब, यानी आप जानते थे अल्लाह पाक की अता से। यूसुफ भाई इसी तरह
यानी आपको अल्लाह पाक ने पावर अता की, और अंबिया किराम को तो अल्लाह पाक ने स्पेशल पावर्स अता की हैं। फिर इमामुल अंबिया हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के सरदार हैं माशाअल्लाह। तो कुछ पॉइंट्स सीखे हमने, इसको भी आप अपने जहन में रखें। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, शैतान से बचने का बेहतरीन ये वजीफ़ा है, इसकी भी आप कसरत करते रहें, इंशाअल्लाह बरकत मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है बच्चों की नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों की महफिल नात। आप फरमाइश कर सकते हैं, यहाँ पर नात ख़्वाह को चैलेंज भी कर सकते हैं। आइए उससे पहले आपकी कुछ कॉल्स भी हम शामिल करते हैं। जी सैयद जमदार कर रहा हूँ। माजिद भाई आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बताइए। आशिके मुस्तफा मुर्तजा मुर्तजा सैयदुल औलिया मुर्तजा मुर्तजा या अली मुर्तजा जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फ़ियान आज़ाद तारी है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अली। माशाअल्लाह, और आपका जवाब भी दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला बिलाल है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सवाल गलत बताऊंगा। हजरत अली किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह आप सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह इसको भी आपने याद रखना है, और यकीन जानिए मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की भी शान बहुत आला है। और आपका घराना कैसा आला है, आपका ताल्लुक़ कहाँ है, सुभान अल्लाह। तो इनकी शान इनकी, और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर जब बात आती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं चार याराने नबी जन्नती। माशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहला कलाम इसमें शामिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं उस्मान भाई की तरफ। जी उस्मान भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? उनकी महक ने दिल के माशाअल्लाह शुरू की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। उनकी महक ने
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में और उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उस्मान भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारे से अंदाज में। आइए बढ़ते हैं अगले कलाम की तरफ, हसन भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी हसन भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? दिल से हज़ार बार मदीना तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, 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 आका का तू दया मदीना तुझे सलाम, आका का तू दया मदीना तुझे मदीना इसलिए हज़ार जानो दिल से है प्यारा, के रहते गए मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, आका तो दया मदीना तुझे सलाम, दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, नारे बेबार दश्त मदीना के हुस्न पर, नारे बेबार दश्त मदीना के हुस्न पर, लारे बेबार दश्त मदीना के हुस्न पर, कुर्बान लालजार मदीना तुझे सलाम, कुर्बान लालजार मदीना तुझे सलाम, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्त तैबा के बहार फिरते हैं, पहाड़ों पे भी हुस्न कांटे भी दिलकश है, कुदरत ने कैसा सुआरा मदीना, लारे बेबार दश्त मदीना के हुस्न पर, लारे बेबार दश्त मदीना के हुस्न पर, कुर्बान
मरूं सुन्नी मदीने में, मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में, बकीए बाग में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। रहेगा अब तैबा से दूर कैसे उजागर रहेगा अब तैबा से दूर कैसे उजागर रहेगा अब तैबा से दूर कैसे उजागर रहेगा अब। मुश्किल है इंतज़ार मदीना, तुझे सलाम। मुश्किल है इंतज़ार मदीना, तुझे बुला लो फिर लो मुझे, शागे पगरो बरो मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मुश्किल है इंतज़ार मदीना, तुझे सलाम दिल से हजार बार मदीना, तुझे सलाम का दया मदीना, तुझे सलाम सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह। सन भाई बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। आइए बढ़ते हैं गुलाम ताहा भाई की तरफ। जी गुलाम ताहा भाई। वाह क्या जो तो करम है शर्बत तेरा, वाह क्या जो तो करम है शर्बत तेरा, लगी सुनता ही लगी वाला तेरा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए अयान भाई की तरफ बढ़ते हैं और अयान भाई के कलाम के भी 2 शेर सुनते हैं। जी अयान भाई माइक दें सीधा से। जी माशाअल्लाह शुरू करें। अहमद रज़ा मेरे अहमद रज़ा, अहमद रज़ा मेरे अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, कुर्बान तुझे पर मेरे दिलो जा, कुर्बान तुझे पर मेरे दिलो जा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा। वो इल्म की तूने शम्आ जलाई, वो इल्म की तूने शम्आ जलाई, सब अहले सुन्नत तुझ पर है नाज़ा, सब अहले सुन्नत तुझ पर है नाज़ा, कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, बख्शिश में बागा तुझको खुदा दे, बख्शिश में बागा तुझको खुदा दे, बख्शिश के बागा तेरा है दीवा, बख्शिश के बागा तेरा है दीवा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कोई गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल भी हाजिर होंगे एक नए अंदाज के साथ और इंशाअल्लाह कल भी आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात हासिल होंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल